बाबू बाबू को भेजिए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके राव आज पहुंचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही नई चीज लेके। डॉक्टर राजेश रोशन आए हुए हैं जो सुप्रिया रोड स्थित इनका क्लिनिक है, जहां मां शारदे हेल्थ क्लिनिक नाम से यहाँ पे लोग जानते हैं। हम इनसे एक नई चीज जो शुरुआत कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, ये जानना चाहते हैं कि पेन मैनेजमेंट आखिर है क्या। बहुत लोग समझ नहीं रहे आखिर मैनेजमेंट प्रबंधन, मैनेजमेंट मतलब कि हिंदी में प्रबंधन करते हैं, तो दर्द प्रबंधन, क्रिटिकल केयर एंड पेन स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर राजेश रोशन है। हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है पेन मैनेजमेंट, थोड़ा ये बताया जाए। पेन मैनेजमेंट जैसे लोगों को शरीर में अलग अलग तरीकों का दर्द होता है, जिनमें कॉमन है घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, जांग की हड्डी का दर्द। ये सब दर्द जो उम्र के साथ एक होता है, उम्र के साथ खराब हो जाना घुटना, उसकी वजह से दर्द होता है। तो बहुत बार पेशेंट बहुत दिनों तक दर्द का दवा खा के उसको आराम कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक समय के बाद घुटना बदलने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो मेरा प्रबंधन कहने का मतलब है कि हम उसको दर्द का दवा खा के ना दबा के, उसको जो बिगड़ चुका है उसको हम लोग रीजेनरेटिव थेरेपी के थ्रू उसको रिवर्स करें और लॉन्ग टाइम तक दर्द की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि दर्द की दवा खाने की वजह से शरीर के बहुत सारे अंग है, किडनी है, लीवर है, इन पे काफी असर पड़ता है और उससे और बीमारियां फिर होती हैं। तो मेरा मकसद है कि यहाँ के जिले वासियों को ये सुविधा मिले कि वो अपने दर्द को समझें कि दर्द किस प्रकार का है। अगर वो दर्द हमेशा दवा खाने से और ठीक हो जा रहा है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, बस उनको आराम हो रहा है दवा से। हम मेरा काम है कि उस चीज को 1, 2 या 3 महीने में उसको रिवर्स करके उसको हमेशा के लिए ठीक किया जाए। ये डॉक्टर साहब ने बताया कि दवा खाने से जो है उसका एक अलग साइड इफेक्ट भी पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया जाए कि ये जो कई लोग होते हैं कि उसका ऑपरेशन करके कहते हैं कि हटा दें, तो क्या ऑपरेशन इसका विकल्प है क्या? आ, हर एक चीज का ऑपरेशन विकल्प नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। अब किस स्टेज में कौन सा पेशेंट, जैसे घुटने की बात की जाए तो घुटने में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसमें स्टेज 3 तक मेरा जो समझ है उसके हिसाब से हम लोग अगर सही से ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक रह सकता है। अगर जीवनचर्या में बदलाव करें, व्यायाम करें और रीजेनरेटिव थेरेपी के थ्रू उसको रीजेनरेट करने के लिए, जो कार्टिलेज घिस गया है उसको रीजेनरेट करने के लिए उसको उपाय किया जाए, तो हम लोग स्टेज 4 में नहीं पहुंचेंगे जहाँ पे घुटने को प्रत्यारोपण करने की जरूरत पड़े। अब जो पेशेंट स्टेज 4 में जा चुके हैं उनके लिए तो लास्ट ऑप्शन है कि घुटने का ऑपरेशन करा लें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेज 4 जाते हैं, ये बीमारी जो है बूढ़े लोगों को ज्यादा होता है पहले के मुकाबले। अब थोड़ा जवान 35 से 40 उम्र में भी हो जा रहा है, पहले ये 50, 55, 60 की उम्र में होता था। तो उस समय मसल भी कमजोर हो जाता है, तो बहुत बार घुटना प्रत्यारोपण करने से भी बहुत फायदा नहीं होता है। तो उस केस में भी कुछ चीजें हैं जो देने के बाद 2 साल तक, मतलब उम्र के साथ अगर 60, 70 साल का कोई है तो उसको कुछ चीजें हैं, कुछ इंजेक्शन हैं देने के बाद 2 साल 3 साल तक आराम हो सकता है। जबकि घुटने की जो गति होती है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं वो घिस जाता है, तो कार्टिलेज को हम लोग रीजेनरेट करने की कोशिश करते हैं अपने इलाज में। अच्छा, इसे फिजियोथेरेपिस्ट जो है, जैसे एक्सरसाइज द्वारा लोग मरीज को ठीक करते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट और आप में क्या डिफरेंस क्या है? जैसे मैं कह रहा हूँ फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं,
एक्सरसाइज करके एक समय तक आप जब तक एक्सरसाइज करेंगे आपको आराम रहेगा, बट जो चीजें खराब हो गई हैं उसको हम लोग रीजनरेट नहीं कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि उस चीजों को रीजनरेट किया जाए, जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है उसमें कुछ दवाइयों की वजह से देके कुछ पीआरपी करके या प्रोलोथेरेपी करके ये करके हम लोग उसको रीजनरेट करने की कोशिश करें कि हमको लॉन्ग टर्म में जो हम दर्द हमारा पिछले 5 साल 10 साल से रेगुलर रहा है उसको अगर हम 3 महीने 4 महीने समय देके रीजनरेट कर ले तो फिर 10 साल से जो हम जिस चीज से जूझते आ रहे हैं उससे जूझना नहीं पड़ेगा। जी, डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी जानकारी दी और ये भी जानना चाहेंगे कि जो दर्द से परेशान है पेशेंट आज, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये लास्ट सवाल है। दर्द जो है सिर्फ शरीर को नहीं होता है, दर्द अगर लंबे समय से रहे तो मानसिक तरीके से भी लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, अपने काम में वो मन नहीं लगा पाते हैं। तो दर्द को समझना पड़ेगा कि आप दर्द को लाइटली ना लें, सिर्फ दवा खा के कुछ दिनों के लिए आराम में विश्वास ना करें, दर्द को समझें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। किस चीज़ से ठीक होगा वो काम करें, ना कि दर्द का दवा खाएँ और कुछ दिनों के लिए आराम पाएँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। फिर इनसे और भी मिलेंगे आगे। इनको एक बधाई देते हुए फिर हम मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।